नमस्कार मित्रों, आप सभी का द संस्कृत नॉलेज चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं श्रेय। आज हम सभी बात करने वाले हैं संधि प्रकरण में स्वर संधि के एक प्रकार के बारे में जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ। मैंने कहा था कि संस्कृत को समझना है तो आप सूत्र को समझिए। संस्कृत आपकी जुबान पर होंगी, जिसे कहते हैं माता सरस्वती का वास है इनके साक्षात जिह्वा पर, तो वो होगा। तो देखिए अक सवर्ण दीर्घ का मतलब क्या है। अक अक अर्थात अ ई उ री री, ये 5 वर्ण अक वर्ण कहलाते हैं। इनके आने के पश्चात यही वर्ण या आ सवर्ण, सवर्ण अर्थात समान वर्ण, समान वर्ण, समान वर्ण अ आ ई उ री 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 आए। ये समान वर्ण इनके पश्चात आए तो यहां जो है दीर्घ हो जाता है। दीर्घ किस अर्थ में? आ ई उ री री। वहां पे ये जब दो वर्ण आपस में टकराते हैं तो वहां पे टकराने के बाद वहां पे परिणाम में रिजल्ट में ये आता है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। ये सिर्फ समझने के लिए था। अभी इसकी परिभाषा हम लोग संस्कृत में देखेंगे। यदि अक, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। यदि अक वर्णे पश्चात अक वर्ण आगच्छति, अक वर्ण आगच्छति आगच्छति तरहि दीर्घ स्वर संधि भवति। तरहि दीर्घ स्वर संधि भवति। संधि भवति भवति। यदि अक वर्णे पश्चात अक वर्ण आगच्छति तरहि दीर्घ स्वर संधि भवति। ये इसकी परिभाषा है। ये अभी संस्कृत में है, अभी हम लोग हिंदी में भी देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग संस्कृत की परिभाषा को समझते हैं। अक वर्ण आ ई उ री ली, उसके बाद अ ई उ री ली आए तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि होती है। अब हम लोग उदाहरण देखेंगे। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। यथा, जैसे विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी ही, विद्यार्थी। ये हम लोग पिछले एग्जाम्पल पे देखा गया था जब हम आपको संधि समझा रहे थे। डरना नहीं है मित्रों, बहुत आसान सब्जेक्ट है। रविधन इंद्र, रविधन इंद्र, रविंद्र, रविंद्र। विधुधन उदय, विधुधन उदय, विधुदय। विधुदया। यहां पे हम लोग जैसा कि देख सकते हैं विद्या
आखिरी में अ है, इसका जब हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे द्या का, तो द धन य धन आ, विद्या। तो यहां आखिरी में आ आया, और ये अ है, ये अ जब संयोग होगा तो यहां आ की उत्पत्ति होगी, यही स्वर संधि है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। क्षमा चाहूंगा कि मैंने आप लोग को लिखने का टाइम नहीं दिया, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, दीर्घ स्वर संधि। मैं आप लोगों को समय देता हूँ। यहाँ रविंद्र गलत, रविंद्र यहाँ गलत लिखा है। रविंद्र, इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कृपया आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लें। जहाँ तक कि मैं आशा करता हूँ नोट हो गया होगा, जहाँ तक कि मैं आशा करता हूँ नोट हो गया होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं, समझते हैं कि दीर्घ स्वर संधि कैसे है। ये आ है, ये यहाँ पे अ है, तो यहाँ आ हो गया। यहाँ देखिए ई की मात्रा है, यहाँ भी ई की मात्रा है, तो यहाँ बड़ा ई हो गया रवि। यहाँ विधु और उ, बड़ा उ और छोटा उ, तो यहाँ विधुदया हो गया। तो इस तरह से ये संधियां चलती हैं। अभी हम लोग और उदाहरण देखेंगे, और हम लोग अभी हिंदी में इसकी परिभाषा जो है देखेंगे और समझेंगे, जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा और समझ में आए। यही कॉन्सेप्ट हिंदी में भी रहता है, बस हिंदी में थोड़ा सा बदलता है। यदि, हिंदी में इसे ऐसे लिखते हैं, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के पश्चात, या दीर्घ स्वर के पश्चात, स्वर के पश्चात, स्वर के पश्चात कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, और रही बात इसके उदाहरण की, तो इसके उदाहरण मैं आप लोग को अभी कुछ दे रहा हूं, आप लोग इसको करके देंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे संधि के कुछ अभ्यास दिए गए हैं। ये अभ्यास आप अगली वीडियो को शुरू करने से पहले ये अभ्यास आपको, मतलब अभ्यास के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो देख लीजिए और इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसी तरह स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।